जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का लाइव सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट डिस्कसेबल टॉपिक फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स। इवन दो कि मैंने कल इस पे वीडियो भी क्रिएट की थी और अपडेट हमने की थी कि हाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट Amazon सेलर अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान, और हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया था। बट स्टिल देयर वाज अ सीरियस नीड ऑफ अ लाइव सेशन जहां पे हम ये बता सकें कि हम कंपनी अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कंपनी डिटेल्स के ऊपर। तो हम आज ये भी देखेंगे। और स्क्रीन शेयर करने से पहले या देखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं आप तमाम लोगों को कि ये जो लाइव सेशन है ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं या अमेजोन की बेसिक्स को समझते हैं या अमेजोन पे काम कर रहे हैं या इन प्रोसेस हैं। बट ये बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए है जो ये तक नहीं जानते कि अमेजोन का सेलर अकाउंट amazon.com पे जाके बनाया जाता है या sellercentral.amazon.com पे जाके बनाया जाता है। जो ये बात समझते हैं वो डेफिनेटली ये बात समझ रहे होंगे कि कितना फर्क है। बट जो ये बात नहीं समझते उनके लिए एक बिल्कुल नई चीज है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह कि पहले आप किस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आप क्या एंटर करेंगे। ईमेल आपका बना हुआ होगा ऑलरेडी, आप उसमें कैसे डिटेल्स डालेंगे। इवन दो कि आज हम रैंडम डिटेल्स डालेंगे इस सब पे, बट स्टिल आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ये इंशाल्लाह कि जब आप देखेंगे कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हम ये सब करते हैं और किस तरह से हम इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। इफ यू गाइस कैन टेल मी यू कैन सी माय स्क्रीन, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, प्लीज बताइएगा। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच। सो देयर वी आर। तो सबसे पहला स्टेप है, हम जब अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है सेलर सेंट्रल। अपने इस पर sellercentral.amazon.com, ये आप यूआरएल समझ लें, देख लें सारे। आपने amazon.com पर जाकर सेलर अकाउंट नहीं क्रिएट करना, amazon.com पर जाकर आप बायर अकाउंट क्रिएट करते हैं बेसिकली। ठीक है, सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो कि अब पाकिस्तान से परमिसिबल है, लेजिटिमेट है, ऑफिशियली अलाउड है फ्रॉम amazon। तो आप उसके लिए जिस लिंक पे जाएंगे, जिस यूआरएल पे जाएंगे, उसका यूआरएल लिंक है sellercentral.amazon.com। मैं थोड़ा सा जूम भी करने की कोशिश करता हूं इफ आई कैन। ये ओके। सो हम इस लिंक पर गए और यहां पर हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन आ रही है कि इफ वी वांट टू साइन अप और लॉग इन। अच्छा, साइन अप की ऑप्शन उसके लिए होती है जिसने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट नहीं किया, और लॉग इन की ऑप्शन उसके लिए होती है जिसका क्रिएटेड अकाउंट है, ऑलरेडी उसने क्रिएट कर लिया हुआ है और वो अब उसको लॉग इन करना चाह रहा है। तो क्योंकि हम नया अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो हम साइन अप की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो जब हम साइन अप की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आई ऑलरेडी हैव वन, सो हम इसको चेंज करते हैं, ऐड अनदर अकाउंट करेंगे इसमें। यहां आप देखें ये विंडो आएगी जब आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये नीचे आप देख रहे हैं, यू कैन सी। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखें ये इस तरह से आएगा, गेट स्टार्टेड सेलिंग ऑन Amazon, ईमेल पासवर्ड। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। तो जो न्यू सेलर होगा उसके लिए ये क्रिएट योर Amazon अकाउंट की ऑप्शन जो नीचे आ रही है ये वाली, इसको हम क्लिक करेंगे। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। मैं फिर इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपका नाम, हम इसमें नाम दे देते हैं अपना, आप अपना नाम देंगे। इवन दो कि अगर आप कंपनी का अकाउंट भी बना रहे हैं तो आप नाम अपना देंगे इसमें, जो एक इंडिविजुअल का नेम है। ठीक है, ओके। आप ईमेल देंगे, मैंने एक रैंडम सा ईमेल बनाया हुआ है, amz.enablers@gmail.com।
ओके, मैं इसमें कोई भी पासवर्ड दे देता हूं, जो कि मैं रैंडम सा दे रहा हूं ऑब्वियसली। ओके, अब मैं इसमें जब नेक्स्ट की ऑप्शन दबाऊंगा तो देखिए क्या होता है। ये मुझे कह रहा है कि आप मुझे ओटीपी दें। अब व्हाट इज ओटीपी? ठीक है, वो ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करें कि ये ईमेल एड्रेस आपका ही है, कहीं किसी और का तो नहीं है। तो ओटीपी स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, जब आप अपने ईमेल के इनबॉक्स को खोलेंगे, जो कि अब मैं आपके सामने खोलने लगा हूं, ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। ये इस पे मुझे ईमेल आई है। ओके, सो ये मुझे देखें ओटीपी आ गया 611091। तो मैं इस ओटीपी को यहां पे एंटर करता हूं। क्रिएट जो अमेजॉन अकाउंट के बटन पर मैं क्लिक करूंगा और देखिए ये मुझे अब अगले स्टेप पे ले आया। ओके, जब मैंने उसको वन टाइम पासवर्ड दिया, उसने वेरीफाई कर लिया, तो अब वो मुझे अगले स्टेप पे लेके आ गया। ओके, अब यहां पर मुझे सेलेक्ट करनी है अपनी कंट्री बिजनेस लोकेशन। ठीक है, यानी मुझे वो मुल्क बताना है जहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं, जहां मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, जहां की रजिस्टर्ड कंपनी से मैं ये बिजनेस ऑपरेट करने जा रहा हूं। ये बहुत समझने का पॉइंट है, ये वाला स्टेप खास तौर पे। यहां पर लोग गलती कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम जिस मार्केट प्लेस में बेचने जा रहे हैं, जैसे मैं डॉट कॉम अभी खोला है, डॉट कॉम यूएसए के लिए है, डॉट को डॉट यूके यूके के लिए है, और डॉट डीई जर्मनी के लिए है, डॉट जेपी जापान के लिए है, डॉट एई यूएई के लिए है। इस तरह से डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, मोर देन 20 अमेजॉन की। तो बेसिकली जो भी हमें मार्केट प्लेस पे जाना होता है, हम उसका सेलर सेंट्रल ओपन करते हैं। जैसे अभी मैं डॉट कॉम पे गया हूं और मैंने यूएस का ओपन कर लिया है। ओके, अब मेरा पॉइंट समझाने का ये है कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये डॉट कॉम पे अब मैं बनाने जा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे जो बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करनी है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेलेक्ट करनी है। दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। बिजनेस लोकेशन की कंट्री जो आपने सेलेक्ट करनी है, वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो कि पाकिस्तान होगी इंशाल्लाह। ओके, तो हम यहां से, जो कि पहले पाकिस्तान नहीं आता था, तो अल्लाह के करम से और गवर्नमेंट की कोशिशों से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की मेहनत से, दुआओं से और एनेबलर्स की कोशिशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस लिस्ट में ऐड हो चुका है जहां आप अपने बिजनेस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ओके, तो ये देखिए, ये मैं आपको जूम भी करके दिखा सकता हूं। ओके, ये पाकिस्तान आ गया। तो जब पाकिस्तान हमने सिलेक्ट किया, ये देखिए, तो इसने नीचे हमसे पूछना है अगले स्टेप में कि एंटिटी टाइप क्या है आपकी। अच्छा, एंटिटी टाइप क्या होती है? बिजनेस एंटिटी टाइप में आपकी 4 से 5 ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट रुकिए, मैं देखूं अगर मैं, ओके, ये पहली ऑप्शन आ रही है स्टेट ओन्ड बिजनेस, फिर दूसरी आ रही है पब्लिक लिस्टेड बिजनेस, तीसरी आ रही है प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, चौथी आ रही है चैरिटी, और पांचवी आ रही है नो आई एम एन इंडिविजुअल। देखें, यूजुअली कंपनी के लिए हम प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो चैरिटी भी नहीं है जो हम कर रहे हैं। पब्लिक लिस्टेड बिजनेस वो है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, तो हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो है नहीं। और स्टेट ओन्ड बिजनेस वो होता है जो गवर्नमेंट से ओन्ड हो। तो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो दो हैं। एक ऑप्शन हमारे पास आती है प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस की, जिसमें हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन आती है हमारे पास नन आई एम एन इंडिविजुअल, राइट। इसका मतलब यह है कि मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं अपनी जाती पर्सनल इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर ये अकाउंट साइन अप करना चाहता हूं, ना कि किसी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर। ओके, अब क्योंकि कल मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि साकिब साहब ने अपलोड की है और आप तमाम लोगों ने देखी होगी, जो कि इंडिविजुअल अकाउंट हमने क्रिएट किया था और उसमें हमने एंड तक हम लेके गए थे। तो आज थोड़ा डिफरेंट है। आज एक तो डिटेल में ज्यादा है, और दूसरा लाइव है, और तीसरा ये कि आज हम प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही आप प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को यहां सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमसे
पूछेगा कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। ये अगले स्टेप में, ये देखिए यहाँ इसने ये हमसे पूछा, ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का नेम क्या है। तो हम यहाँ बिजनेस नेम दे देते हैं कुछ भी रैंडम सा। अभी हम सारी डिटेल्स रैंडम दे रहे हैं जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क, ये चीजें कैसे होती हैं और आपने क्या वहां पे डिटेल्स सबमिट करनी है। ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट डिटेल्स देंगे, लेकिन क्योंकि ये लाइव सेशन है और हम यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं किसी की भी वो शेयर नहीं कर सकते, तो हम आपको रैंडम डिटेल्स दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कैसे ये काम करना है और कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। ओके, तो हम यहाँ पर बिजनेस नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी ABC लिमिटेड LTD। आई कंफर्म मैं इसको कर देता हूं नीचे, इसको मुझे टिक करना है, चेक करना है इसको, और एग्री एंड कंटिन्यू की ऑप्शन नीचे आ रही है, हम इसको क्लिक करेंगे। आई होप अब तक तमाम लोग बहुत इजीली समझ भी रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप इस चीज को देख भी रहे होंगे। अच्छा, ये अभी हमें ऑप्शन नहीं आगे लेके जा रहा। ओके, ये प्रोसेस कर रहा है, वी जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम। तो हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे। ओके जी, हमारा अगला पेज आ गया। मैं फिर इसको जूम करता हूं आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है, अब ये बिजनेस, ये जो फॉर्म है, ये जो पेज है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपकी कंपनी की डिटेल्स वो और मांग रहा है आपसे। पहले उसने नाम आपसे मांगा और अब वो आपसे बाकी डिटेल्स मांग रहा है, जिसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वो सबसे पहले मांग रहा है। तो हम एक रैंडम सा अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं, 8 डिजिट्स पे अप्रोक्सीमेटली ये होता है, जो कि आपकी प्राइवेटली ओन्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जो पाकिस्तान की SECP से रजिस्टर्ड होगी। मैंने कल अपने लाइव सेशन में भी बताया था कि कैसे प्राइवेटली ओन्ड हम कंपनी बना सकते हैं पाकिस्तान में। तो उसके लिए आप कल का लाइव सेशन देख लीजिएगा। तो वंस यू हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसका एक नंबर होगा, तो वो हम दे देते हैं कुछ भी रैंडम सा, ठीक है। और उसके बाद हम अगले स्टेप में यहाँ पे एक रैंडम सा एड्रेस दे देते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हम आते हैं। इसके बाद आई कंफर्म को हमने क्लिक करना है और नीचे ये हमसे रैंडम नंबर मांग रहा है, तो यहाँ हम एक नंबर अभी देंगे रैंडम, और इस पे अब हम अपना वन टाइम पासवर्ड ये फिर हमसे मांगेगा। तो लेट मी गेट दैट 16322622, जस्ट बेयर विद मी। और ओके, ये थोड़ा सा इसमें हमें देखना है, यस। ओके, चलें जी, हम इसको आगे ऑप्शन को क्लिक करेंगे सेंड SMS की। ये अब हमें OTP आएगा, ये देखें, ये मैं जूम आउट करता हूं, ये वन टाइम पासवर्ड ये हमसे मांग रहा है, वन टाइम पिन। तो ये वन टाइम पिन अभी हमें आएगा और हम इसको एंटर करेंगे, जस्ट बेयर विद मी जी। तो ये आया जी 547545। मैं इसको वेरीफाई को क्लिक करूंगा, ये देखें ये प्रोसेस कर रहा है। ओके जी, ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या होगा कि अब मुझे वो ये कह रहा है कि जो इस कंपनी का प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन है, यानी जो इसका ओनर है, जो प्राइमरी ओनर है इसका, आप मुझे उसका नाम दीजिए, ठीक है। तो मैं रैंडमली यहां अपना नाम दे देता हूं। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ओके जी, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, जिसके अंदर फरूक हुसैन यानी जो कंपनी का प्राइमरी कांटेक्ट था, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये हमसे अब मांगने लगा, ठीक है। तो इसमें मैं फिर आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इजीली देख सकें, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले वो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपसे मांगता है कि फरूक हुसैन की कंपनी ऑफ कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है। तो इसको हम पाकिस्तान कर लेंगे। लेट मी टेल यू ऑल कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मैं जब भी, यकीन करें, अमेजोन की सेलर लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सालों से हमें इस लम्हे का इंतजार था
और हम चाहते थे कि क्या कभी हम सोचते थे कि क्या कभी पाकिस्तान भी इस लिस्ट के अंदर आएगा। आप बिलीव करें कि वर्क अराउंड मेथड्स हम लोगों ने बड़े किए, बहुत लोगों को हमने बताया भी, उनका फायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, हमारा भी फायदा हुआ, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती थी क्योंकि लेजिटिमेट नहीं था, एक वर्क अराउंड था, एक ऐसी चीज थी जो किसी टाइम भी किसी के पासपोर्ट पे आप कर रहे हैं या पाकिस्तानी पासपोर्ट अपना लगा रहे हैं तो किस टाइम भी अमेजोन कहेगा देखिए पाकिस्तान तो आपकी सेलर अप्रूव्ड कंट्रीज की लिस्ट में ही नहीं है, सो सॉरी, इवन दो कि हमने अप्रूव किया था बट दैट वाज अ मिस्टेक, सो नाउ वी आर गोइंग टू सस्पेंड योर अकाउंट, थैंक यू वेरी मच। तो दिल डरता था हर वक्त और चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग थी और लेजिट नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें लेजिट हैं, अब चीजें बहुत जबरदस्त हैं। जब हम पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उस लिस्ट में देखते हैं कि जो सेलर कंट्रीज की लिस्ट है जहां से आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, so I just wanted to express my feelings कि how good it is to see Pakistan in the list of countries where you can create your seller account. So moving back to the topic, हमने यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान दिया और उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ हम देंगे पाकिस्तान अगेन। जस्ट ओके, कंट्री ऑफ बर्थ में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमें नजर आ रहा है, सो वी कैन गिव इट ओके। अब ये डेट ऑफ बर्थ हमसे मांग रहा है तो ये डेट ऑफ बर्थ हम अभी रैंडम देंगे क्योंकि एज आई सेड के हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और हम कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन गिव यू दैट। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूजुअली बहुत से ऐसे मुल्क हैं, इवन यूके में आप जाएं तो आपको वो सिर्फ एक ऑप्शन देता है और वो है पासपोर्ट की, और दूसरी ऑप्शन वो आपको ऐसा नहीं देता। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक पासपोर्ट की और एक नेशनल आईडी की। ओके, तो नेशनल आईडी जो हमारा है या पासपोर्ट हमारा है, ठीक है, तो उसमें हम पासपोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने नेशनल आईडी से ये सब किया था तो आज हम पासपोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा, पासपोर्ट नंबर भी हम रैंडम दे सकते हैं, just bear with me. एक okay, so that's gonna be तो यहाँ पे हम दे देते हैं पासपोर्ट नंबर। ओके, और यहाँ पे हम कंट्री ऑफ इशू के किस कंट्री ने ये पासपोर्ट इशू, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि कभी आपकी जो एक पर्टिकुलर पासपोर्ट है, आपका तीसरा या चौथा पासपोर्ट हो और आप फॉर एग्जांपल यूके में रेजिडेंट थे तो आपने वहां से अगर इशू करवाया तो आप वो मेंशन करेंगे, लेकिन हम इस केस में पाकिस्तान भी कर सकते हैं और कोई और भी, लेकिन पाकिस्तान है। आई बेस्ट में डेट ऑफ एक्सपायरी आप देंगे पासपोर्ट की, वो हम ऑब्वियसली आगे की देंगे, हम इसको 2024 की कर देते हैं। ओके, अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है मोबाइल नंबर। ओके, फरूक हुसैन इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यस, इसको हम टिक कर देंगे। वो फिर पूछ रहा है फरूक हुसैन इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, यस, इसको भी टिक कर देंगे। ये दोनों ऑप्शंस आप चेक करेंगे। एंड आई हैव, और चेक का मतलब ये नहीं है कि आप इसे चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे, आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे। ओके, आई हैव एडेड ऑल द बेनिफिशियल ऑर्डर्स ऑफ द बिजनेस, तो इस ऑप्शन में हम यस को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेव का बटन दबाएंगे। तो मैं जूम आउट करता हूं ताकि आप लोग देख सकें कि अगर कोई एरर आता है या कोई मिस्टेक हमसे हुई है, सो वी कैन सी दैट, और अगर नहीं हुई है तो ये हमें अगले फेज पे ले जाएगा। ओके जी, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, एवरीथिंग वाज परफेक्ट नाउ। और अब हम अगले फेज पे गए हैं और आपको मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये हम कंपनी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि पाकिस्तान बेस्ड है हमारी। अच्छा, ओके, अब हम इस पे कार्ड नंबर दे देंगे।
ये भी हम रैंडम सा कार्ड नंबर दे सकते हैं। आई होप आप लोग ये कार्ड नंबर ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि एक रैंडम सा कार्ड नंबर है। ओके ओके, और कार्ड होल्डर नेम हम अगेन यहाँ पे रैंडम दे देते हैं, इवन दो ये मेरा कार्ड नहीं है, बट आई विल गिव इट रैंडम डिटेल्स। ओके, हम इसको नेक्स्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप नेक्स्ट। I hope you guys are enjoying this detailed step-by-step company seller account creation video of Amazon from Pakistan, Pakistani IP यूज करके। ओके जी, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। मैं फिर इसको जूम करता हूं। सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि आप अपना स्टोर नेम दीजिए कोई भी, ठीक है। ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप अभी दे दें तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप बाद में चेंज ना कर सके, आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ स्टोर नेम दे देता हूं। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो लेट्स सी इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पे चेक करेगा, नॉट अवेलेबल उसने कह दिया है। ओके, तो मैं इसको कह लेता हूँ ABC 123। अब देखें क्या होता है। ओके, अब इसने कहा ये अवेलेबल है, आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। ओके, ये इसने अवेलेबिलिटी दिखाई है, ये अवेलेबल को कंफर्म किया। अब मैं अगले स्टेप पे आया, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। अभी आपके पास यूपीसी नहीं है। यूपीसी क्या है, ये आप हमारे ट्रेनिंग सेशंस या ईवीएस की वीडियो में देख सकते हैं। मैं मुख्तसरन बता देता हूं। बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड एक ऐसा कोड है जो आपको बाय करना पड़ता है Amazon की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। तो अभी क्योंकि हम लिस्टिंग नहीं क्रिएट कर रहे, तो हम उसको नो पे क्लिक कर देते हैं। Or are you the manufacturer or brand owner or agent representative of the brand for any of the product you want to sell on Amazon? इसको भी हम नो कर देंगे, क्योंकि अभी हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमने ब्रांड रजिस्टर नहीं कराया। तो इसको भी हम नो पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हैं, और हम फिर जूम आउट करते हैं कि आप देख सकें कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस तो नहीं हो रहा है, या कोई गलती तो हमने नहीं की है। ओके जी, सो फाइनली वी आर ऑन दिस पेज, जहां पर फाइनली अब Amazon हमसे वेरिफिकेशन ले रहा है। हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फरूक हुसैन, ये देखें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये फरूक हुसैन। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो कह रहा है कि पासपोर्ट अपलोड करो यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक हमने अपलोड करना है जो कि पासपोर्ट होगा, और दूसरा डॉक्यूमेंट नीचे जाके वो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, दोनों में से कुछ भी आप, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन ये आपने मेक श्योर करना है कि ये बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आपकी उस बिजनेस की होगी, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होगी, आपकी इंडिविजुअल नहीं होगी, ये ज़हन में रखिएगा। ओके, तो अभी मैं रैंडम सी डिटेल दे रहा हूं। ओके, तो मैं सबसे पहले पासपोर्ट अपलोड कर देता हूं। मैंने अपलोड पासपोर्ट पे क्लिक किया, कंटिन्यू को क्लिक किया, इसने मुझसे डिटेल मांगी, मैंने ये पासपोर्ट की एक जेपैग रखी है, मैंने ओपन किया, मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह मैंने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया, और मैंने ये देखें, ये पासपोर्ट ओके हो गया। अब मुझे बैंक स्टेटमेंट को मैंने यहां सेलेक्ट किया, क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट में से, और अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट में कंटिन्यू किया। अब ये मुझसे अकाउंट स्टेटमेंट को मैंने ऐड किया, पीडीएफ को, वो इसने सेलेक्ट कर ली, और अब मैं इसको सबमिट करने लगा हूं। ओके जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। ये अभी देखें, ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, ये देखिए, ये अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, बट थोड़ी देर बाद ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं जी, कल की वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी आपने ये सब तो दिखा दिया, लेकिन डिपॉजिट मेथड, जिस अकाउंट में पैसे गिरेंगे, वो डिपॉजिट मेथड कैसे हम ऐड कर सकते हैं, और वो क्या होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और बहुत से लोगों ने ये सवाल किया था। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूं। वो क्या है, जवाब ये है कि देखें, Amazon अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपको डिपॉजिट मेथड, अच्छा पहले तो मैं ये बताता हूं डिपॉजिट मेथड होता क्या है। डिपॉजिट मेथड वो
बैंक डिटेल्स होती हैं आपकी कंपनी की या आपकी, लेकिन इस केस में हम कंपनी की देंगे, जिसके अंदर अमेजॉन आपको पेमेंट्स देता है। जहां अमेजॉन पे जब आप कोई चीज बेचते हैं तो अमेजॉन जब आपको पे करता है तो वो जिस अकाउंट में करता है उस अकाउंट को हम कहते हैं डिपॉजिट मेथड। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि ये देखिए इसने प्रोसेसिंग खत्म कर दी और थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट इसने भेज दी और वो कह रहा है कि मैं 2 बिजनेस डेज में आपसे हम राब्ता करेंगे। अब पॉइंट ये है मेरा कि डिपॉजिट मेथड जो है वो हमारा अभी हमने दिया ही नहीं है, तो हम कब देंगे? तो जब हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो हम उस एक्टिव अकाउंट में जाएंगे, उस एक्टिव अकाउंट में जाके हम उसकी सेटिंग्स में जाएंगे सेलर सेंट्रल की, वहां पे डिपॉजिट मेथड की ऑप्शन आ रही होगी। जैसे ही आप डिपॉजिट मेथड में जाएंगे तो वो सबसे पहले ऊपर आपसे पूछेगा कि कौन सी कंट्री में है आपका डिपॉजिट मेथड, कौन सी कंट्री में है आपका बैंक जिसमें आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो आप जब पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो वो फौरन आपको रीडायरेक्ट कर देगा हाइपर वॉलेट की वेबसाइट पे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये हाइपर वॉलेट क्या है। देखिए अमेजॉन जब भी किसी भी मुल्क को सेलर लिस्ट में ऐड करता है तो वो 2 टीयर्स में ऐड करता है। पहला टीयर है कि जिसके अंदर वो कहता है कि एक वॉलेट होगा जो अमेजॉन और आपके बैंक के दरमियान होगा जैसे हाइपर वॉलेट, और दूसरा टीयर होता है कि जिसके अंदर डायरेक्ट आप अपने डिपॉजिट मेथड को दे सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान जिस टेयर में है उसमें आपको वॉलेट दरमियान में ऐड करना होगा। तो अमेजॉन पहले पेमेंट हाइपर वॉलेट में ऐड करेगा आपकी, उस हाइपर वॉलेट के साथ आप अपना जब रीडायरेक्ट होगा हाइपर वॉलेट की वेबसाइट पे तो हाइपर वॉलेट आपसे आपकी बैंक डिटेल्स लेगा। जब आप वो बैंक डिटेल्स देंगे तो वो हाइपर वॉलेट का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका और उसके साथ वो बैंक डिटेल्स कनेक्ट हो जाएंगी। तो जब भी अमेजॉन हाइपर वॉलेट के अंदर पेमेंट डालेगा तो आप हाइपर वॉलेट की वेबसाइट पे या उस लिंक पे जाके अपना वॉलेट चेक कर सकते हैं और उस वॉलेट से आप विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज अपनी पेमेंट पाकिस्तान ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अगेन वेरी सिंपल। डिपॉजिट मेथड को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। और इस तरह से एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि कंपनी अकाउंट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो अभी उसने आपसे कंपनी का डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो अब शुरू होगा अब इस टाइम के बाद, उसमें वो आपसे कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे जो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करता है और वो आपके पास होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स जब भी वो अमेजॉन आपसे मांगेगा तो आप वो उन्हें दे सकते हैं और वो आपका अकाउंट वेरीफाई करके अप्रूव करके एक्टिव कर देंगे। उसके बाद आप उसमें अपना डिपॉजिट मेथड ऐड करेंगे और आप अपनी सेलिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ये समझाया होगा कि कैसे आपने अपना कंपनी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट क्रिएट करना है पाकिस्तान से और क्या स्टेप्स हैं, किस तरह आप अपना डिपॉजिट मेथड ऐड कर सकते हैं और ये सब चीजें आप किस तरह से कर सकते हैं। और किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप को विजिट कर सकते हैं, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं enablers.org। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, आप हमारी EVS पे मौजूद वीडियोस को बार बार फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल्स पे और हमारे फेसबुक ग्रुप पे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।